देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नहीं, आप मेरी अम्मी हो ही नहीं सकती। मेरी अम्मी तो मुझ पे जान छिड़कती थी। नहीं, आप मेरी अम्मी नहीं। अगर ये बुढ़िया पिघल गई तो खेल खत्म हो जाएगा। दुआ पर हाथ उठाकर आपने अच्छा नहीं किया। दुआ ही तो थी जो मुझे इस घर में लेकर आई थी, और मेरी वजह से माँ बेटी के बीच में दरार आ जाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मी। मैं मानती हूँ कि दुआ मेरे खिलाफ है, मगर दुआ आपकी बेटी भी तो है, मेरी सहेली भी तो है। दुआ की तरह तुम भी तो मेरी बेटी हो ना। फिर तुम्हारे साथ नाइंसाफी होते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ? देखा तुमने दुआ, जिस पर तुम बच्चलन होने का इल्जाम लगा रही हो, तोहमत लगा रही हो, वही तुम्हारी तरफदारी कर रही है। अपने दिल नहीं पिघला तुम्हारा? कुछ महसूस नहीं हुआ? सीने में दिल है या पत्थर? हीना बस। एक और लफ्ज नहीं दुआ के लिए। रहने दीजिए अब्बू जी, शायद मैं इसी लायक हूँ। जिस बच्चे की इज्जत पर हमला हुआ, उसी को कटघरे में खड़ा कर रही हो। जरा भी शर्म नहीं है तुम में? अम्मी बस बस, अब आप कुछ मत बोलिए अम्मी। और दुआ प्लीज तुम भी चुप हो जाओ, वरना अम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। अगर किसी और का ख्याल नहीं करती हो तो उनका लिहाज तो रखो। बस करो, तुम सबकी आंखों में धूल झोंक सकती हो, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। दुआ तुम गलत समझ रही हो। दुआ अल्लाह के लिए मेरी बात तो समझने की कोशिश। बंद करो अपना नाटक। मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ। पहले मेरी आंखों पे पर्दा था जो मैं तुम्हारी असलियत नहीं देख पाई। दुआ, ये तुम क्या कह रही हो? दुआ, अल्लाह के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक बार मुझसे पूछ लो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हद होती है मकारी की। तुमसे ज्यादा जलील लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बस हो गया यार। इतनी जिद्दी तो तुम कभी नहीं थी। जो तुम्हारे सामने सच है उसे देख ही नहीं रही हो, मान ही नहीं रहे हो। सच तो आप देख नहीं पा रहे हैं इधर। ये लड़की हम सबसे झूठ बोल रही है। आप सिर्फ इसकी बात सुन रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे। उसकी बात पे नहीं जा रहा हूँ, उसने तो मुझे कुछ कहा भी नहीं है। जो मैंने देखा उसकी बात कर रहा हूँ। आंखों देखा गलत नहीं होता है दुआ। बिल्कुल हो सकती है हैदर, आप इंसान हैं और इंसान से गलती हो सकती है। गलती तो तुमसे हुई है दुआ।
अपने भाई की तरफदारी करने के चक्कर में तुम हमें भूल गई हो। मुझे तो शक होने लगा कि हमसे हमदर्दी करती भी हो कि नहीं, इस घर से हमदर्दी करती हो कि नहीं। खानदान के लिए मैंने खुद को खत्म कर दिया है धर्म। मेरी बेइंतहा मोहब्बत का ये सिला दे रहे हैं आप। देखो दुआ, मैं मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। तुम गलत समझ रही हो, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। तुम अपने भाई को बचाने के चक्कर में सच को ऐसे परे करो कि तो कैसे चलेगा। तुम अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे जैसे हो। अगर आज अल्ताफ की जगह कोई और होता तो भी मैं उसी का साथ देती। अल्ताफ को तो फिर भी मैं बचपन से जानती हूँ। आप इस लड़की को कब से जानते हैं? तो घर में आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं और आप इसकी बात सुन रहे हैं। इसके लिए आपने अपने सारे रिश्ते, एहसान, रिश्तेदारी, सबकी मोहब्बत फरामोश कर दी। ना मैंने किसी को फरामोश किया है और ना किसी के कहने के भरोसे पे अल्ताफ पे तोहमतें लगा रहा हूं। जो मैंने देखा है वो मैंने कहा है, बल्कि गलत तो तुम मुझे साबित कर रही हो। जो मैंने देखा है वो गलत है, जो तुमने सुना है वो गलत नहीं है। और बहस नहीं चाहिए मुझे। तो बहस तो होगी ना हैदर। ये लड़की हमारे घर में रह रही है, हमें जानना जरूरी है कि इसने जो अपनी इज्जत को खतरे में डालने का झूठ बोला है वो क्यों बोला है। क्या मकसद है इसका? बस बस दुआ, बस। बहुत सुन चुकी मैं। अब मैं गजल के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। बदतमीज लड़का तुमने चुना निकाह करने के लिए इसके साथ। लड़का चुनने में गलती तुमने की, वो तो अल्लाह मियां का रहम है। अम्मी, जिंदगी बर्बाद हो जाती। अम्मी, अम्मी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता गजल, हैदू, तुम दोनों मुझे मेरे कमरे में ले चलो, वरना यहाँ मेरा दम निकल जाएगा। अम्मी, दुआ से बात कीजिए। दुआ से गलती होगी और इसको इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन हमारी दुआ है। और आज नहीं तो कल इसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। मुझे मेरे कमरे में ले चलो।
क्या हुआ भाभी? आप रो क्यों रही हैं भाभी? दादी, भाभी को क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। दुआ, दुआ। अरे मुझे कोई बताएगा हो क्या रहा है? तमाशा हो रहा है इस घर में। अरे तुम्हारी दुआ भाभी ने तो बेगैरती की सारी हदें पार कर दी आज। अम्मी वो दुआ भाभी हैं, इज्जत से बात कीजिए उनके बारे में। खुदा खैर करे। तुम सुनोगे ना क्या किया है उसने, तो तुम भी उसकी इज्जत नहीं करोगे। अरे आज उसने जो किया है ना, कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि वो ऐसी करेगी। ऐसा क्या किया भाभी ने? हैदर, ये लड़की ड्रामा कर रही है। मैं बताती हूँ अल्ताफ की सच्चाई। गजल ने पहले अल्ताफ की मर्दानगी पर सवाल उठाया, उसके बाद उसको उकसाने की कोशिश की, उसको अपने करीब लाने की कोशिश की। तुम क्या कह रही हो दुआ? अल्लाह के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक बार मुझसे पूछ लो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हद होती है मकारी की। तुमसे ज्यादा जलील लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। खुदा खैर करे। ये हकीकत है तुम्हारी दुआ भाभी की। आगे तो तुम खुद ही समझदार हो, समझ जा। बस बेटा, चुप हो जाओ। बस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं झगड़े की वजह बनूंगी इस घर में। तुम्हारी इसमें क्या गलती है? हाँ? जुल्म तो तुम्हारे साथ हुआ है। और वो भी हमारे घर में। हम वाकई बहुत शर्मिंदा है। यतीमों की यही तकदीर होती है। तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? तुम यतीम नहीं हो, तुम्हारी मां मैं हूं। अम्मी, बस एक बार मुझे गले लगाकर ये कह दीजिए कि आप मुझे गुनहगार नहीं मानती। अम्मी नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। चुप हो जा। अल्लाह मियां उस अल्ताफ को कभी माफ नहीं करेंगे। वो अल्ताफ बहुत ही नीच है। अम्मी, मुझे और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसमें मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ और मेरे बारे में क्या सोचती है, मुझे उससे फर्क पड़ता है। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। या अल्लाह, पहले वो ज़ल्ज़ला, फिर पानी में डूबना, और आज तो तुम्हारी इज्जत पर बहुत कुछ सहा है मेरी बच्ची ने। अब बस मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी। बस अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मी। ये बुढ़िया तो मेरे झांसे में फंस गई है। अब हैदर की मन की बात भी जान ही लेती हूँ। हैदर, अम्मी मुझे समझती है। तुमने सुना? अम्मी को मुझ पर भरोसा है। तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में हैदर? क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो? बेशक। हैदर, मुझे एहसास था कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई और मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई, अपने दिल का डर बताया। और इसीलिए मैं ये निकाह नहीं करना चाहती थी। आज के बाद इस घर में तुम्हारे निकाह के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा।
तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। तुम्हें कलेजे से लगा के रखने वाली अपनी सुंदर आई बात समझ में थी। यही तो मैं चाहती थी कि इस घर में मैं अपने हैदर के साथ रहूं। गलती तो तुमसे हुई है दुआ। अपने भाई की तरफदारी करने के चक्कर में तुम हमें भूल गई हो। मुझे तो शक होने लगा कि हमसे हमदर्दी करती भी हो कि नहीं, इस घर से हमदर्दी करती हो कि नहीं। हैदर, हैदू, हाँ जी अम्मी। सॉरी, बस ये ख्याल जहन से नहीं जा रहा कि सबके सामने इस तरह मुझे दुआ से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या करता अम्मी, मतलब दुआ अल्ताफ की गलती मानने को तैयार ही नहीं थी। अल्ताफ ने गलती नहीं गुनाह किया है, और उस पर भरोसा करके दुआ मुझसे भी बड़ा गुनाह कर रही है। अब ये बात दुआ को कौन समझाए? इस बात का तो उसको एहसास भी नहीं। ये मेरी वजह से ये सब क्या हो गया? अम्मी मुझे माफ कर दो। अरे तुम क्यों बुरा मान रही हो? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उस अल्ताफ को तो अल्लाह मियां कभी माफ नहीं करेंगे। तूने सही नहीं किया अल्ताफ, तूने मेरी गजल को रुलाया है। इसकी सजा तू जरूर चुकाएगा। रो मत दुआ, बच्चे रो मत। ये क्या हो गया दादी अभी मेरे साथ? हौसला रखो। हैदर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा? कल तक तो हैदर कुछ और कहते थे ना दादी अम्मी, याद है क्या कहते थे? दुआ के बगैर मेरी जिंदगी मानो के अधूरी सी है। दुआ से बेहतर हमराही की मैं उम्मीद रख भी नहीं सकता। अम्मी, अम्मी को क्या हो गया दादी अम्मी? अम्मी तो ऐसी नहीं थी। दादी अम्मी, अम्मी ने मुझ पे हाथ उठाया। अम्मी दुआ पे। दुआ, पागल हो गई है वो। उस गजल ने ना उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। पट्टी तो मेरी आंखों पे बंधी थी दादी अम्मी। अब बार बार बोलती रही कि गजल बहुत चालाक है, वो बुरी है, पर मैंने आपकी एक नहीं सुनी। पर आप बिल्कुल सही कह रही थी, गजल बहुत चालाक है। उसने ना अल्ताफ के साथ जानबूझकर ये घिनौना खेल खेला है। अल्ताफ ने मुझे खुद बताया, और मुझे अल्ताफ पर पूरा यकीन है। वो ऐसा लड़का नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं समझती हूँ बच्चा, मैं सब समझती हूँ। अल्ताफ जितना शरीफ है वो गजल उतनी ही बदमाश। वो चंडाल तो ये घर तोड़ने पर तुली हुई है। जी दादी अम्मी, वो ये घर तोड़ने का ही इरादा रखती है। उसकी आंखों में, उसकी हंसी में उसका मकसद नजर आता है। वो ना अम्मी और हैदर का भरोसा जीतकर फायदा उठा रही है, उनके जज्बातों का फायदा उठा रही है। बेवकूफ है तेरी सास और शौहर। ये कस्में वस्में सब बेकार की बातें होती है। दुआ, क्यों रोका मुझे? बोलो ना, क्यों बताने नहीं दिया उस गजल के बारे में? आज भी मेरे दिल का जख्म भरा नहीं है। उस गजल का एक एक लफ्ज आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। मैं नहीं भूली हूँ। मैं यहाँ पर हैदर की मर्जी से रह रही हूँ। ये घर हैदर के दम पर चलता है, तो आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकती, समझी? और तुम्हें भी मैंने कितना समझाने की कोशिश की, वो
ही ना, उसने भी मेरी एक भी बात नहीं माने और ना ही तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश की। मैं पागल थी दादी अम्मी, एकदम पागल थी जब मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आप सही कहती है, गजल बहुत चालाक है। गजल ने ना अपना रोना रो रो कर अम्मी और हैदर का यकीन ऐसा जीता है कि वो उसके खिलाफ कुछ सुनते ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमने काबू में कर लिया, अपनी मुट्ठी में कर लिया है। मैं उन्हें आजाद करके रहूंगी, चाहे जो हो जाए। बिल्कुल, मैं अपनी जन्नत को, अपने घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी दादी अम्मी, नहीं, कभी नहीं होने दूंगी। या अल्लाह। गजल, मैं तुम्हें मेरी जन्नत में आग लगाने की सजा जरूर दूंगी।